I hope you all are doing fine. And in this video series or book review, I've bought this book for you, Sun Tzu's The Art of War. I don't know, you would be thinking like what's special about this book, why you should actually read it and everything. I'll just give you a brief about should you actually go with it. You may have heard of lot of self-help books. You may have heard of lot of military help books where you can go get about know the war strategies. You may have heard about a lot of business books, but this book is actually very different from that all. It relates to all these three fields and it teaches you some of the most underrated lessons that you may have not heard till yet. And trust me, once you read this book, this was one of the book that I found was worth reading. If you someone who's like starting with reading and does not likes to read a lot of pages, and you want a small book, but over and above that, this book is the best because it actually has those lessons which you might not have heard earlier. Just look towards the content section that it has. It might seem simple, like learn to deceive your audience, bait the trap, do the maths. But what's actually special about this book is कि इसमें ना सिर्फ इस आइडिया को फिलोसफीज या थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर रखा. इस बुक में एक्चुअली आपको दिया हुआ है, ठीक है, इंटरप्रिटेशंस हैं उस इंसान की हु वाज एक्चुअली अ ग्रेट वॉरियर, सन तजू. राइट, अब इसमें कर क्या रखा है बुक में एक्चुअली, आपको मैं एक चैप्टर दिखाती हूँ जिससे आपको समझ आएगा. जैसे कि पहला चैप्टर है योर फिलोसफी मैटर्स. बस उन्होंने क्या लिखा है, उसकी क्या इंटरप्रिटेशन एक्चुअली बिजनेस वर्ल्ड में है, और उसके बाद नीचे आपको वो आइडिया भी दिया हुआ है, थ्रू आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो. और नेक्स्ट पेज से मोस्टली आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा. तो मैंने पहले जितनी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी हैं, आई हैव कम अक्रॉस वन थिंग कि उनमें बहुत ज़्यादा फालतू की साइकोलॉजिकल एनालिसिस और आइडियाज़ या ऐसी चीज़ें दी होती हैं जो एक्चुअली रेलिवेंट नहीं होती हैं, जिसके वजह से हम प्रेफर करते हैं कि उन बुक्स की हम वीडियो समरीज देख लें. बट ट्रस्ट मी, ये वर्ड बाय वर्ड बुक इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी प्रिसाइज लिखी हुई है दैट यू मस्ट गिव इट अ रीड. अगर आपको ज़्यादा बुक्स पढ़ने का शौक नहीं है ना, तो मैं कहूँगी ये वो एक बुक है, आप पढ़ लीजिए. आपको लाइफ के बारे में, अपनी फ़िलोसफी के बारे में, कई चीज़ों के बारे में ऐसे इन डेप्थ लेसन्स मिलेंगे जो आप नॉर्मली नहीं समझ पाएंगे. अब यू वुड बी लाइक ऐसा क्या मिलेगा. मैं आपको कुछ लेसन्स के थ्रू बता देती हूँ. जैसे कि इसमें एक चीज़ बता रखी है, एक्ट फास्ट. अब ये जो आपका लेसन आता है ना, एक्ट फास्ट, 2 पेजेस का है. आई विल टेल यू व्हाट इट टॉक्स अबाउट. दो वी हैव हर्ड ऑफ स्टूपिड हेस्ट इन वॉर, क्लेवरनेस हैज़ नेवर बीन एसोसिएटेड विद लॉन्ग डिलेज. मतलब मैं अगर आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, तो हमें ये कहा जाता है कि जल्दी का काम जो होता है वो शैतान का होता है. बट अगेन द थिंग कम्स कि यार अगर हम बहुत लेट कर दें तो हमारे पास जो उस चीज़ से आने वाले बेनिफिट्स होते हैं कभी कभार वो नहीं आ पाते. तो व्हाट इज़ एक्चुअली द राइट स्ट्रैटेजी टू गो विद इट, इसमें वो समझाई गई है. इतनी डीप चीज़ें विद बिजनेस वर्ल्ड रिलेट करके साथ में आपको आइडियाज़ दे रहे हैं. यू कैन नॉट इवन इमेजिन ये बुक कितनी ज़्यादा प्रेशियस है. आई रियली डोंट नो हाउ इट्स अंडररेटेड. No one talks about this, but it's seriously a book that I found was worth reading. अब मैं इसका कुछ और lessons आपके साथ share करती हूँ. That says, to fight and conquer in all your battles, it is not supreme excellence. Supreme excellence consists in breaking enemies' resistance without fighting. Winning is only relevant if the battle is inevitable. Fighting unnecessary war is stupidity. Now I'll just put this in simple words for you. अब होता क्या है कि एक फिरोशियसनेस ना हमारे अंदर होती है कि जब भी कुछ गलत हो हमें उसको लड़कर उसे ठीक करना चाहिए. एंड दिस इज ऑल वर्ड डीप डाउन इन द, अगर आपने हिस्ट्री ऊपर ऊपर से मोटी मोटी पढ़ी है तो आपके माइंड में भी यही चीज़ आती होगी. ठीक है, कुछ भी गलत हो या एंगर इश्यूज भी अगर हम नॉर्मल लाइफ में भी देखें तो हमारे बहुत ज़्यादा होता है. कुछ भी थोड़ा बहुत हो हम लड़ाई शुरू कर देते हैं. बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली द वे हाउ वी डील विद द थिंग्स. इसमें बताया गया है कि आपको लड़ना नहीं होता, आपको नेगोशिएशंस के थ्रू सबसे पहले चीज़ों को ख़त्म करना होता है, उस मैटर को सॉल्व करना होता है. क्योंकि जो पावर ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. लड़ाई इसलिए नहीं करनी क्योंकि लड़ाई से आपके रिसोर्सेज और चीज़ें ख़राब होती हैं. बट ये मना नहीं कर रही. द बुक इज़ एक्चुअली द आर्ट ऑफ वॉर एंड इट डज नॉट सेज नॉट टू फाइट, बट एक्चुअली देयर इज़ अ वे एंड अ स्ट्रैटेजी टू एक्चुअली गो अहेड विद द फाइट एंड फाइट एट द राइट मोमेंट. सो आई होप आपको ये बुक रिव्यू सीरीज़ पसंद आई होगी. मैंने इसमें से बहुत बेसिक से 2 लेसन शेयर करे हैं. इसमें और भी बहुत सारे लेसन्स हैं. जैसे कि वन ऑफ द ब्यूटिफुल लाइन दैट आई गॉट फ्रॉम दिस बुक वॉज दैट इमोशन इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, बट देयर इज़ अ फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ ह्यूमन एंड बीइंग स्टूपिड. सो आई थिंक ये भी बहुत एक प्यारी लाइन थी जो डिस्क्राइब करती है ह्यूमन नेचर को. और बहुत आपको ऐसी चीज़ें इसमें मिलेंगी. आई एम नॉट टॉकिंग दिस बुक अबाउट लाइन्स, बट इट इज़ मोर अबाउट द यू नो
lessons that it carries with it.